आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि अज़ान का कहना या अज़ान का पुकारना लाउड स्पीकर पे ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स का वायलेटिव भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई की है वो इन्होंने ये कहा है कि अज़ान का कहना या अज़ान का पुकारना किसी भी सरकमस्टांसिस में कानूनी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता। सरकार के पास इस किस्म के अख्तियारात, ऐसी कुछ इंटरप्रिटेशन कोर्ट के ऑर्डर की है। ये एक वाइडर डिबेट है जो दुनिया भर में 100-125 साल से चलती आ रही है। इसके बारे में बात करेंगे। है तो वैसे मज़हब का मामला है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। हसास मामले होते हैं, सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ब्रॉड पब्लिक डिबेट में है तो जो चीज़ें पब्लिक डिस्कशन में होती हैं हम भी उन पर डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। जब इस्लाम आया और इस्लाम के साथ कनेक्टेड सारी चीज़ें आई जो आज भी हम अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, यानी नमाज का पढ़ना 5 वक्त, कुरान की तिलावत करना और अज़ान का सुनना, अज़ान के ज़रिए लोगों को दिन में 5 वक्त बुलाना कि वो नमाज के लिए आएँ, तब सारी मशीनें या जिस तरीका कार से आज ये सारी प्रैक्टिसेस हम करते हैं ये तब उस वक्त नहीं थी। यानी कुरान आज जैसे हम पढ़ते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस से मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत बेहतरीन खूबसूरत कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट्स में, डिज़ाइन में और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में कुरान हमारे पास अवेलेबल होता है, हम पढ़ते हैं। अब तो ऑडियो भी आने लगे हैं कि हम कान के साथ लगाएं और कुरान की तिलावत है वो सुन सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी। अज़ान का भी इसी तरह से है कि ह्यूमन वॉइस से, लाउड वॉइस से, ज़ोर से पुकारा जाता था। दिन में 5 बार मुसलमानों को कहा जाता था कि आओ नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ो, लेकिन उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जब मशीनें आने लगी, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी दुनिया में, तो तब इस्लाम में भी ये सारी डिबेट रही है कि क्या हमारी अडेप्टेबिलिटी किस किस्म की होनी चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब मशीनें आने लगी, जैसे ग्रीक्स ने, डच ने, फ्रेंच ने मशीनों के ऊपर काम करना शुरू किया, तो मुस्लिम वर्ल्ड में ये डिबेट थी कि क्या हम जो इस्लामिक किताबें हैं वो पहले बहुत खूबसूरत कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट्स में आया करती थी, अपने हाथ से ही लिखा करते थे लोग, क्या हम इनको मशीनों के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं या नहीं। तो जब पहली बार ऐसी किताब को प्रिंट करना पड़ा था तो सुल्तानत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक डिक्री जारी की थी कि यस, इन मशीनों के ऊपर इनको प्रिंट किया जा सकता है। सिमिलरली अज़ान का जो कहना है लाउड स्पीकर के ऊपर, ये भी बहुत पुरानी जो दास्तां नहीं है, बहुत पुरानी कहानी नहीं है। लगभग आज से 100 साल पहले, अराउंड 1920s के करीब, यानी अब पूरा एक सेंचुरी हो रही है जब से अज़ान लाउड स्पीकर के ऊपर, यानी एक एम्पलीफाइंग, जो वॉइस को एम्पलीफाई करने वाली कोई भी मशीन होती है उसके ऊपर अज़ान का कहना जब से हो रहा है। जब 1918, 19, 20, 21 के करीब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब अज़ान को लाउड स्पीकर के ऊपर कहना जाने लगा, उसी वक्त, उससे लगभग 15-20 साल पहले जो यूरोप है जहाँ पे ज़्यादा मशीन टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल में आ रही थी, वहाँ पे ऑलरेडी एक कैंपेन, ऑलरेडी एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस, एक डिमांड चल रही थी जिसको सारे अंग्रेज़ नहीं होते, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं वो कहते थे एक्वेस्टिक प्राइवेसी, यानी जो आवाज़ है उसके अगेंस्ट भी प्राइवेसी की डिमांड। आपको पता है कि वो किस तरह से कैंपेन्स रन करते हैं, फिर डेमोक्रेसी को भी वो उसी तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी में ये हमारे हकूक़ हैं कि हम अपनी एक्वेस्टिक प्राइवेसी को भी किस तरह से प्रोटेक्ट करें कि अगर हम आवाज़ें सुनना चाहें तो सुन सकें, जो आवाज़ें हम ना सुनना चाहें तो ना सुन सकें। यानी अगर आप पार्टीज़ में जाइए, वीकेंड्स के ऊपर डिस्कोथेक्स वगैरह में जाइए, इतनी लाउड वॉइसेस होती हैं कि 2 लोग आपस में बात भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कहते हैं कि सुबह सुबह जब चर्च से, गिरजाघर से घंटियों की आवाज़ आती है तो कहते हैं उससे हमारी नींद ख़राब होती है। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट डच में, फ्रांस में, हर जगह जो ये चल रही थी, और उसमें बहुत जगहों पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अथॉरिटेटिव तरीके के साथ इसके ऊपर इम्पोज भी किया कि ये नहीं होना चाहिए, लाउड स्पीकर के ऊपर सुबह सुबह इस्तेमाल इसका नहीं होना चाहिए। इंडिया की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1930s में, 40s में जब इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में अज़ान को लाउड स्पीकर के ऊपर कहा जाने लगा, तो मुसलमानों के बीच में कुछ लोग जो हैं वो इंस्पायर्ड थे
जो फॉरेन मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस हैं उनके साथ इंस्पायर्ड थे। मुसलमानों के बीच में बहुत सारे सेक्ट ऐसे थे जो कहते थे कि जो इसकी ओरिजिनलिटी है अजान की, जो प्योरिटी है अजान की, वो ह्यूमन वॉइस से ही, लाउड ह्यूमन वॉइस से ही अगर कही जाए तो वो तभी प्रिजर्व रह सकती है। अगर हम इसको मशीन के जरिए बोलेंगे, ऐसी 400 साल पहले या 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस को भी लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में एक डिबेट थी, तो ये कहने लगे कि अगर हम इसको मशीन के ज़रिए आवाज़ को एम्पलीफाई करेंगे तो वो बात अच्छी नहीं है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक था कि तब क्योंकि मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो अंग्रेज़ जगह जगह के ऊपर इसके अगेंस्ट ऑर्डर जारी करते थे कि लाउड स्पीकर के ऊपर अजान नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुसलमानों के बीच में ये जो डिवीज़न है ये बरकरार ही रहा था। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो मुसलमानों का ये राइट कि वो लाउड स्पीकर के ऊपर अजान कहें, उसको वो मैसिव तरीके के साथ डिफेंड करते थे। वो कहते थे कि लाउड स्पीकर के ऊपर नमाज होनी चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि उस वक्त क्योंकि हिंदू और मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इकट्ठे मिलकर लड़ रहे थे। बतौर हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ रहे थे, बतौर हिंदुस्तानी लड़ते थे, तो बतौर हिंदुस्तानी ही ज़िंदगी भी जीते थे। तो इसलिए वो एक दूसरे के राइट्स की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करते थे। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये कि जिन लोगों ने हमें ग़ुलाम बनाया हुआ था उनका ऑर्डर, वो हमारे ख़िलाफ़ हो या दूसरे के ख़िलाफ़ हो, हम उसका ऑर्डर रेजिस्ट करना चाहेंगे, अपोज करना चाहेंगे। लिहाजा जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, लीडर थे, वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते थे कि आपकी लाउड स्पीकर के ऊपर अजान होनी अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। 50s 60s 70s में ये डिबेट कई कई जगह पे चलती रही कि क्या लाउड स्पीकर पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया तब से ये डिबेट और ज़्यादा एम्पलीफाई होगी, क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी सोशल मीडिया के ऊपर लिख देता है कि लाउड स्पीकर के ऊपर नमाज अजान नहीं होनी चाहिए तो लोग उसको बड़ा क्रिटिकल ले लेते हैं। सोनू निगम का आपको याद है, वो आज तक भी उनके पुराने ट्वीट्स लाकर लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि हालांकि सोनू निगम ने बहुत सेंसिटिव तरीके से ये बात नहीं कही थी। उन्होंने साथ में गुंडागर्दी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया था। बाद में जब जावेद अख्तर, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी आकर डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के ऊपर नहीं होनी चाहिए अजान, तो जावेद अख्तर को भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना पड़ा। मैं खुद मुसलमान हूँ और इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी के लोग बैठकर डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर उसी बारे में कहीं दूसरी तरफ से कोई इशारा आए या एडवाइस आए तो उसमें एक सेंसिटिविटी बन जाती है, उसको कोई सुनना नहीं चाहता, उसको लोग कहते हैं कि ये हमारे रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेरेंस है। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिनमें कहा था कि भी किसी भी किस्म की आवाज़, एक डेसिबल उन्होंने बताया था, उससे ऊपर किसी भी किस्म की जो साउंड है वो चाहे मस्जिद से आए, मंदिर से आए, गिरजा से आए या किसी पार्टी से आए, महफिल से आए, वो ठीक नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने उसमें रिव्यू की गुंजाइश मांगी है। उन्होंने कहा कि ये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वक्त तय किया हुआ, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा है कि साल में 5 महीने जो है वो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, तो लिहाजा अजान का वक्त 4:30 पौने 5 के करीब, इससे भी पहले हो जाता है। ये 5 महीने आपको एग्जेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये लेटेस्ट स्टेटस इस डिबेट का प्ली का क्या है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, लिहाजा मैं गलत नहीं उसमें बयान कर दूंगा। अब हम आते हैं लेटेस्ट ऑर्डर पे ये क्या है। मैंने अक्सर पाया है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक सिस्टम ही जो है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, जो तरीकाकार है, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट्स इंस्टीट्यूशन है, वो एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा हम उनकी कदर करते हैं, उनके अहकामात का पालन करते हैं। लेकिन एज ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट मैं ये कहता हूँ कि इनका जो तरीकाकार होता है ये कॉलोनियल जो सिस्टम है उसी को ये कैरी ऑन करते हैं। और क्योंकि पावर्स जो हैं विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, जो सारी कैबिनेट की पावर, सारी स्टेट की पावर जो हैं वो ऑब्जर्व हो जाती हैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, और उससे कहीं कहीं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, चेक्स एंड बैलेंसेस आप हर जगह, हर रोज़, हर वक्त नहीं ला सकते, कहीं कहीं एरोगेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कुछ पूछ लें, उनसे नाराज़गी का इजहार कर देंगे, सवाल पूछ लें, तो वो साथ ही कह देते हैं कि ताज़ीरात हिंद या फलाना ताज़ीर के अंदर आपके फलां दफ़ा के अंदर आपके ऊपर हम केस कर देंगे। अब तो थ्रेटन ओपनली इस पे ट्विटर पे, फेसबुक पे अगर आप कोई सवाल पूछें तो वो कहेंगे यू आर लायबल टू बी बुक्ड अंडर दिस। तो ये थोड़ा सारा कहीं कहीं पे ओवर एडवेंचर, मिस एडवेंचर वो भी हो जाता है, बट बाय एंड लार्ज दे आर ग्रेट पीपल जो सेंसिबली काम भी करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं हम सबकी।
गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऐसा स्वीपिंग ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमने जो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसके चलते मस्जिदों से अजान होगी ही नहीं। यानी लाउड स्पीकर की बात तो नहीं है, बिल्कुल अजान होगी ही नहीं। तो लोगों ने क्लैरिफिकेशन सीख की, उन्होंने कहा कि आप लाउड स्पीकर वाली बात, हालांकि लाउड स्पीकर भी जो है वो कोरोना के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता। अभी तक साइंस ये नहीं बता रही है कि क्या आवाज़ का वायरस के ऊपर कोई असर है या नहीं है, लेकिन उन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब क्योंकि ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का खास करके इन दिनों में मेरे जहन में इसलिए आता है कि ये जो एपिडेमिक कंट्रोल का जो एक्ट इस वक्त हमारे मुल्क में नाफिज है, ये एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, फिर वो अपनी बहुत जगह पे अपनी बहुत ज़्यादा मनमानी भी करते हैं। आप अदालतों में इमीडिएटली हर बात के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको खुद भी थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है कि आप कहाँ कहाँ सरकार को अदालतों में घसीटते फिरोगे। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं माने। वो कहते हैं कि लाउड स्पीकर की तो आप बात ही जाने दीजिए, जो नॉर्मल अजान होती है मस्जिद में वो भी नहीं हुआ करेगी। जम्मू के भी एक जगह में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हुआ, वहाँ पे भी एक मस्जिद में इसी किस्म का जो उन्होंने हुक्म जारी किया था कि अजान नहीं होगी, बाद में रिज्यूम कर दिया। ये मामला वहाँ के एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो लेकर चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लाउड स्पीकर के ऊपर जो है ये वायलेटिव है, तो लिहाजा दिस इज़ ओपन टू डिबेट। ये साल भर से 100 साल भर से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन है कि लाउड स्पीकर पे अजान होनी चाहिए या नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फैसले का, उन्होंने ये कहा है कि अजान इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, और किसी भी मज़हब को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, और उस प्रोटेक्शन के तहत स्टेट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अजान का बोलना, अजान का पुकारना, उसको वो प्रिवेंट कर सकें, उसको वो बैन कर सकें। जब ये आज ये फैसला आया, जाहिर सी बात है उससे पहले कोर्ट जो है गवर्नमेंट को नोटिस जारी करता है, उनसे रिस्पांस मांगता है। तो रिस्पांस में गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट दिया था, वो एफिडेविट जो है वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आपने आर्ग्यूमेंट्स अपनी तरफ से पेश किए हैं कि इनके चलते आप बंद कर रहे हैं, अजान ही का पूरा कहना बंद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अजान को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये जो इस किस्म की ओवरराइडिंग पावर्स हैं, इनको प्रिवेंट करना चाहिए। लेकिन जो अजान को लाउड स्पीकर के ऊपर कहने की जो डिबेट है, उसमें एक जो इंटरनल डिस्कशन है वो जारी रहनी चाहिए। मेरे सामने एक मुझे याद आ रहा है, मिस्र के एक शहर की एक मिसाल है। वहाँ पे क्लस्टर ऑफ मस्जिद में ये एक फ़ैसला कर लेते हैं कि सारी मस्जिदें मिलकर एक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन बाद में वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड रेवोल्यूशन आया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। सो दिस इज़ एन इंटरनल डिबेट कि जितना डिसेंट हो, जितनी आवाज़ जो है एक आम कान को, जहाँ तक जो मैसेज है अजान का वो आराम से पहुँच जाए और डिस्टर्बेंस ना हो, उसी हद तक रहना चाहिए। कोर्ट ने एक मज़ीद इसमें और बात कही है, वो भी बहुत अच्छी है। वो क्योंकि डिपेंड करता है फ्राम एरिया टू एरिया, कि जैसे आपको कोई भी लाउड ऑडिबल वॉइस में जो कोई शोर या कोई आवाज़ या कोई म्यूज़िक या ऐसी कोई भी चीज़ आपको इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक स्पेस में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत होती है, इसी तरह से आप डिस्ट्रिक्ट में या लोकल अथॉरिटीज़ जो भी होती हैं, आप उनसे रिटन परमिशन ले लिया करें कि हम इस तरह से अजान देना चाहते हैं, ताकि आपका जो राइट है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शंस, इफ़ देयर आर नो ऑब्जेक्शंस, तो वो राइट आपका प्रोटेक्टेड रहे। एज पीपल ऑफ मॉडर्न आउटलुक, ओपन टू डिबेट एंड इंक्वायरी, इसके ऊपर हमें बात करते रहना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट ने क्यों इंटरफेयर किया अजान के मामले में, बल्कि कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ सेटल किया एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर, जिससे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि आपके पास ऐसी कोई पावर्स, ऐसी कोई अथॉरिटीज़ नहीं है कि आप पूरी तरह से अजान को ही आप सस्पेंड कर दें। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।